subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the coagulants और हीमोस्टेटिक एजेंट्स। तो आज वीडियो में हम बात करेंगे कोगुलेंट्स के बारे में और हीमोस्टेटिक एजेंट्स के बारे में। तो बात करें हम लोग कोगुलेंट्स या हीमोस्टेटिक एजेंट की, तो कहीं ना कहीं ये जो ड्रग हैं, ये जो आपके कंपोनेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपके जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, हेमरेज कंडीशन है, या आपके जो एक्सेसिव ब्लीडिंग है उसको रोकने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मीन्स हीमोस्टेसिस मीन्स अरेस्टिंग ऑफ द ब्लड और अरेस्टिंग ऑफ द ब्लड लॉस एंड कोगुलेशन इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन द इंजर्ड blood vessels, wall, platelets and the various coagulation factors or coagulating factors or clotting factors। तो कहीं ना कहीं आपका जो हीमोस्टेसिस है या कोगुलेशन है, एक तरीके से कॉम्प्लेक्स आपके इंट्रैक्शन है आपके जो इंजर्ड ब्लड वेसल्स वाल हैं, या फिर उनमें जो प्लेटलेट्स हैं, या फिर जो आपके ब्लड में जो प्लाज्मा में आपके क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट से, उनके इंट्रैक्शन से ही आपका एक तरीके से हीमोस्टेसिस होता है या फिर ब्लड कोगुलेट होता है, जिसको हम बोलते हैं अरेस्टिंग ऑफ द ब्लड लॉस। तो इसका जो बेसिक यूज़ है कोगुलेंट्स का, हम यूज़ करते हैं आपके ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में, हेमरेज कंडीशन में, या फिर आपके हीमोफीलिया कंडीशन में। तो बात करें हम लोग कोगुलेशन पाथवे की, तो मेजरली उस पर दो पाथवे होते हैं, आपके इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे का मतलब ये होता है कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन ऑफ द हेगमैन फैक्टर्स। मीन्स ब्लड के अंदर में जो कंपोनेंट्स हैं, जो ब्लड प्लाज्मा है, उसमें जो इनबिल्ट आपके क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, वही एक्टिवेट होंगे सीरीज़ में और आपके ब्लड क्लोटिंग के लिए इनिशिएट करेंगे। जैसे कि हमने ब्लड को निकाल के हम ट्यूब में, ग्लास ट्यूब में रख देते हैं, तो कुछ समय देखते हैं कि ब्लड जो है अपने आप अपने आप जो है वो आपके कोगुलेट हो जाते हैं। तो उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रिंसिक पाथवे, जो कि आपके हेगमैन फैक्टर मीन्स फैक्टर नंबर 12 से स्टार्ट होता है। और आपका सेकंड है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। मीन्स जब आपको इंजर्ड होती है, टिश्यू इंजरी होती है, तो उस समय जो है आपके ब्लड कांटेक्ट में आते हैं आपके टिश्यू इंजर्ड सेल से, और आपके जो टिश्यू फैक्टर्स वो एक्टिवेट होगा। अल्टीमेटली टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन के थ्रू वो इजीली बहुत फास्टली जो है आपके कोगुलेट हो जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं डिटेल में कि किस तरीके से ये जो कोगुलेशन फैक्टर्स हैं या फिर आपके जो क्लोटिंग सिस्टम्स हैं या पाथवे हैं वो होते हैं। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं डिटेल में। एंड नाउ कम टू द ब्लड कोगुलेशन पैथोफिजियोलॉजी। तो अल्टीमेटली जो ब्लड कोगुलेशन पैथोफिजियोलॉजी है या पाथवे हैं, वही डिस्टर्ब होंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं, ये है आपका बेसिक पाथवे फॉर द ब्लड कोगुलेशन, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और कॉमन। तो अल्टीमेटली जब इंटरनली डैमेज होगा तो सरफेस कॉन्टैक्ट में आने के बाद जो प्लेटलेट्स हैं एक्टिवेट होंगे। अल्टीमेटली जो है आपका फैक्टर 12 से स्टार्ट होता है, और अल्टीमेटली सीरीज जितने भी फैक्टर्स हैं वो सीरीजली एक्टिवेटेड होते हैं, और अल्टीमेटली आपका स्टेबल फाइब्रिन क्लॉट होता है। जैसे कि हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो फैक्टर 12 कन्वर्ट्स इनटू द एक्टिवेटेड फैक्टर 12। ये फिर आपके फैक्टर 11 को एक्टिवेट करेंगे। फैक्टर 11 जो है आपके फैक्टर 9 को एक्टिवेट करेंगे। फिर ये फैक्टर 9 जो है आपके फैक्टर 8 आपके फास्फोप्लेटेड मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड्स और आपके कैल्शियम के साथ मिलके फैक्टर 10 को इन्वॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे है आपके इंट्रिंसिक कोगुलेशन पाथवे का। ये एक्टिवेट होने के बाद इसके अलावा जो आपके टिश्यू डैमेज या फिर एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू जो है फैक्टर 7 एक्टिवेट होंगे, टिश्यू फैक्टर। ये एक्टिवेट होने के बाद जो है ये जो है आपके फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेंगे। तो अल्टीमेटली फैक्टर 10 प्ले द मेजर रोल इन द ब्लड कोगुलेशन पाथवे। ये फैक्टर 10 फिर फर्दर आपके फैक्टर 5 फास्फोलिपिड और कैल्शियम के साथ मिलके जो फैक्टर 2 है प्रोथ्रोम्बिन, उसको एक्टिवेट करेगा आपके थ्रोम्बिन पे। ये थ्रोम्बिन जो है फिर आपके जो फैक्टर नंबर 1 है फाइब्रिनोजन, उसको एक्टिवेट करेंगे फाइब्रिन पे। साथ साथ जो फैक्टर 13 है उसको एक्टिवेट करेंगे, और फिर फाइब्रिन जो है एक स्टेबल फाइब्रिन क्लॉट बनाएगा। तो इस तरीके से जो है ब्लड क्लॉटिंग होते हैं। तो कहीं ना कहीं फैक्टर जो इन्वॉल्व होते हैं वो अगर डिस्टर्ब होंगे, उनकी लेवल कम होंगी, तो अल्टीमेटली पाथवे भी स्लो डाउन होगा और अल्टीमेटली क्लॉटिंग जो है स्लो डाउन होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि फैक्टर 8 इन्वॉल्व होता है आपके हीमोफीलिया ए पे, फैक्टर 9 होता है आपके हीमोफीलिया बी पे, फैक्टर 11 होता है आपके हीमोफीलिया सी पे। तो अल्टीमेटली ये तीनों अल्टीमेटली जो है सीरीज ऑफ एक्टिवेशन को स्लो डाउन करेंगे, उससे जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। सो दिस इज द बेसिक पैथोजेनेसिस पाथवे फॉर द हीमोफीलिया ए बी एंड सी। हाँ, तो इस तरीके से जो है आपके ब्लड कोगुलेट होते हैं। इन प्रोसेस के थ्रू जो है ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो उनमें जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है उनका बहुत ही मेजरली प्ले रोल होता है।
तो बात करें क्लोटिंग फैक्टर्स की, तो क्लोटिंग फैक्टर्स बेसिकली जो ब्लड प्लाज्मा में होते हैं और एक तरीके से प्रोटीन्स होते हैं, मीन्स दे प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन द इनएक्टिवेटेड फॉर्म मीन्स ज़ाइमोजन, एंड बाय प्रोटियोलिसिस दे देमसेल्व्स बिकम ए एक्टिव प्रोटीएस एंड एक्टिवेट द नेक्स्ट फैक्टर। जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं जो ब्लड प्लाज्मा में हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं आपके ज़ाइमोजन में, लेकिन जब उसको एक्टिवेशन होना है तब वो आपके खुद प्रोटियोलिसिस होते हैं और एक्टिवेट होने के बाद दूसरे फैक्टर्स को भी एक्टिवेट करते हैं, जैसे कि हमने देखा सीरीज वाइज एक्टिवेशन होता है। तो आपके बात करें हम हीमोस्टैटिक एजेंट्स की, मीन्स द एजेंट विच आर यूज्ड टू arresting the blood loss or in the hemorrhage condition, and they may improve the hemostasis by the stimulating the fibrinogen or fibrin formation and or reducing in the fibrinolysis like the clotting factors and the coagulants। तो हीमोस्टैटिक एजेंट मतलब ऐसे एजेंट जिनका हम यूज़ जो है ब्लीडिंग डिसीज में करते हैं ब्लड लॉस को रोकने के लिए। तो अल्टीमेटली ये जो हैं आपके फाइब्रिन फॉर्मेशन को या फिर क्लॉट फॉर्मेशन को इन्हेंस करते हैं और जो फाइब्रोलिसिस प्रोसेस है उसको इनहिबिट करते हैं। वैसे ड्रग को हम हीमोस्टैटिक एजेंट बोल सकते हैं, जो कि आपके या तो क्लोटिंग फैक्टर इटसेल्फ होगा या फिर जो भी कोगुलेंट्स हैं वो होंगे। बात करते हैं ऐसे फैक्टर्स जो कि कोगुलेशन के को अपोज करता है, मीन्स एंटी कोगुलेशन फैक्टर्स, जैसे लाइक एंटी थ्रोम्बिन, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, एंटी थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रोलाइसिन सिस्टम्स टेंड्स टू अपोज द कोगुलेशन एंड लाइसिस फॉर्म द क्लॉट। तो जो भी क्लॉट बने हैं उनको लाइसिस करते हैं और जो कोगुलेशन पाथवे हैं उसको इनहिबिट करते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके ब्लड इंटरनली ही ब्लॉक हो जाए, कोगुलेट हो जाए, तो कहीं आपको ब्लड चोक हो सकता है और आपको एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है और आपको जो है डेंजरस कंडीशन में हो सकते हैं। तो इसलिए जो है आपके कोगुलेंट और एंटी कोगुलेंट दोनों ही ब्लड में प्रेजेंस होते हैं, ताकि मतलब अल्टीमेटली ये काउंटर रेगुलेटरी एक्शन शो करते हैं, काउंटर बैलेंस आपको मेंटेन रखते हैं, ताकि आपका जो ब्लड फ्लो हो नॉर्मली हो, ना हाई हो ना कम हो। नाउ come to the various examples of the coagulants। coagulants means the drugs or agents which initiate the coagulation। तो फर्स्ट है आपका क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो अगर हीमोफीलिया कंडीशन में जैसे कि आपका हीमोफीलिया ए है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8 कम होता है, हीमोफीलिया बी है जिसमें 9 कम होता है, हीमोफीलिया सी है, तो ऐसे हीमोफीलिया मतलब ऐसे कंडीशन जिनमें क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है, उस कंडीशन में हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को या होल ब्लड प्लाज्मा को हम यूज़ कर सकते हैं किसी पेशेंट में, ताकि जो डिफिशिएंसी है वो कम हो सके, मीन्स होल ब्लड प्लाज्मा टू इंडिकेट द क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशिएंसी। सेकेंड इज द विटामिन के, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग फॉर द कोगुलेंट्स। तो विटामिन के एक तरीके से आपका कोगुलेशन विटामिन है, और बात करेंगे हम डिटेल में आगे नेक्स्ट क्लास में। तो बेसिकली इट एक्ट एज ए को फैक्टर इन लेट स्टेज इन सिंथेसिस बाय द लिवर ऑफ द वेरियस कोगुलेशन फैक्टर्स लाइक सेकेंड प्रोथ्रोम्बिन, सेवंथ प्रो कन्वर्टिंग, 9th क्रिसमस फैक्टर एंड 10th स्टुअर्ट फैक्टर। तो आपके बेसिकली विटामिन के हैं एक तरीके से को फैक्टर है आपके जो लिवर पे होते हैं, और एक तरीके से जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं खासकर 2, 7, 9, 10 के सिंथेसिस को इनिशिएट करते हैं, उनमें ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो विटामिन के की कमी से भी आपकी ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं प्रॉपर्ली सिंथेसाइज नहीं होंगे आपके लीवर में, और आपको जो कोगुलेशन प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए जो है विटामिन के बहुत ही इसेंशियल विटामिन है हमारे बॉडी के लिए, ताकि जो ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो सके और मेंटेन हो सके। बात करते हैं विटामिन के के बारे में। तो विटामिन के दो टाइप से हो सकते हैं। फर्स्ट आपका विटामिन K1 जो कि प्लांट डेरिवेटिव है, प्लांट से मिलता है, एंड इट इज ए फैट सोलुबल विटामिन विटामिन K1, एंड द ड्रग इज फाइटोनाडाइओन और फाइलोक्विनोन। ये आपके विटामिन के हैं, फाइटोनाडाइओन और आपके फाइलोक्विनोन। सेकेंड आपका विटामिन K3 जो कि सिंथेटिक ड्रग हैं, और इसमें वाटर सोलुबल और फैट सोलुबल दोनों होते हैं। जो पहला है आपका फैट सोलुबल वो है आपके मिनाडाइओन, एसिटोमिनाथेनोन, एंड वाटर सोलुबल में है आपके मिनाडाइओन, सोडियम बाइसल्फाइड और बाइफॉस्फेट। तो ये आपके फैट सोलुबल और वाटर सोलुबल विटामिन K3 हैं। तो ये आपके ड्रग हैं विटामिन के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी डिटेल फार्माकोलॉजी हम आने वाले क्लास में देखेंगे। अब आते हैं अदर्स में, जैसे कि आपका फाइब्रिनोजन है, रूटीन है, आपके डेस्मोप्रेसिन है, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर है, एड्रीनोक्रोम मोनोसेमी कार्बाजिन है, या फिर आपके इथमोसाइलेट हैं। तो ये कुछ अदर ड्रग्स हैं जो कि कोगुलेंट की तरह काम करते हैं। सो दीज आर द बेसिक ड्रग विच आर यूज्ड एज ए
coagulants and to help arrest the blood loss और इन हेमरेज कंडीशन। तो ये बेसिक उनके बेसिक यूज़ हैं, बेसिक आपके क्लासिफिकेशंस हैं आपके ड्रग के, और बेसिक क्लॉटिंग फैक्टर्स या कोगुलेशन के पाथवेज हैं। सो इफ यू वांट टू नोट दिस लेक्चर प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, एंड इन माय अपकमिंग क्लास आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द विटामिन के फार्माकोलॉजी। सो इफ यू वांट टू नोट प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, एंड इन लास्ट if you like my videos please press the like button, share with your friend, or any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.